बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू लायर्स नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। उसके पास खेती के लिए बस एक छोटा सा खेत था, जिससे वह किसी तरह अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। गांव का मुखिया अरघू ठाकुरमेन बहुत अमीर था, लेकिन घमंडी और लालची भी था। वह गरीब किसानों को कर्ज देता और फिर ऊंची ब्याज दर पर वसूल करता। एक बार रामू को अपने खेत में बीज बोने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी। मजबूर होकर वह रघु ठाकुर के पास गया और कहा, ठाकुर जी, हमें 100 सोने की मुद्राएं कर्ज दीजिए। रघु ठाकुर दे दिया और रामू ने पूरी मेहनत से अपनी फसल उगाई और समय पर कर्ज लौटाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब वह रघु ठाकुर के पास गया तो उसने कहा, तूने तो 100 नहीं 200 मुद्राएं ली थी। अगर पूरी रकम नहीं लौट आई तो तेरा खेत मैं छीन लूंगा। ऐसा मत कीजिए, मेरे पास 200 मुद्राएं नहीं है। रामू ने विनती की, पर रघु ठाकुर ने कोई दया नहीं दिखाई। वह गांव के सरपंच के पास गया, लेकिन वहां भी ठाकुर की पहुंच थी। रामू का खेत छीन लिया गया और वह अपने परिवार के साथ सड़क पर आ गया। रामू को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह दूसरे गांव जाकर मजदूरी करने लगा। उसकी मेहनत और ईमानदारी से खुश होकर एक व्यापारी ने उसे अपने यहाँ नौकरी दे दी। कुछ वर्षों में रामू ने इतना पैसा कमा लिया कि उसने एक नया खेत खरीद लिया। इसी दौरान अरघु ठाकुर का लालच बढ़ता गया। उसने कई गरीब किसानों से धोखा किया, लेकिन उसकी बुरी आदतों के कारण गांव वालों का विश्वास उससे उठ गया। कुछ समय बाद अकाल पड़ा। रामू ने अपनी मेहनत और सूझबूझ से अपनी फसल बचा ली, लेकिन रघु ठाकुर का लालच उसे ले डूबा। उसने दूसरे किसानों से जो धन लिया था उसे वापस नहीं कर पाया। अब लोग उसके खिलाफ हो गए और राजा के पास शिकायत कर दी। राजा ने जांच के बाद अरघु ठाकुर की सारी संपत्ति जब्त कर ली और उसे गांव से निकाल दिया। रामू, जिसने कभी अन्याय सहा था, अब गांव का सबसे सफल किसान बन गया था। उसने सभी गरीब किसानों की मदद की और गांव में सम्मान पाया। दूसरी ओर रघु ठाकुर, जो हमेशा दूसरों का शोषण करता था, अपने ही कर्मों के कारण बर्बाद हो गया। सीख: बुरे कर्मों का फल देर सवेर जरूर मिलता है। मेहनत और ईमानदारी का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन अंत में वही जीतता है। दूसरों के साथ न्याय और दयालुता से पेश आना चाहिए, क्योंकि कर्म का पहिया हमेशा घूमता रहता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। डबल *।